सहस्त्रार चक्र की अवस्था क्या है, इसके अंदर क्या क्या है। लेकिन ये जानने से पहले दोस्तों नीचे की अवस्था जान लेते हैं। नीचे के चक्रों के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र क्या है? हमारा जड़ चक्र है। यानी कि मूल क्या है? जड़। अगर हमारा मूल स्ट्रांग है, जड़ मजबूत है, तो हम उसके ऊपर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। अब दोस्तों ऐसे भी बहुत से लोग हैं कि अपने शक्तिपात के जरिए अपनी दी हुई ऊर्जा से आपके चक्रों को कनेक्ट कर सकता है। यानी कि जो एक्टिव कर सकता है आपके चक्रों को, खुद की ऊर्जा से आपके चक्रों को कनेक्ट करके उसको एक्टिव कर सकता है। लेकिन दोस्तों वो सही नहीं है। वो सही इसलिए नहीं है क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा डायरेक्ट दी है। आप अपनी मेहनत से उस बिल्डिंग तक नहीं पहुंचे जहां पर वो सहस्त्रार चक्र है। दोस्तों अगर आप अपने इस मूलाधार चक्र को एक्टिव करते हो, यानी कि मूल, ये जो शरीर है, ये शरीर तुम्हारा उससे स्ट्रांग होगा। जो बीमारियां हैं वो खत्म होती जाएंगी, लेकिन जो शरीर है वो ऐसा हो जाएगा। यानी कि कोई भी फैट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। दोस्तों जब आप आगे के चक्र पे जाते हो, यानी कि वो जो स्वादिष्ठान चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर जाते हो, तब इससे और हमें जो समझ है, हमारे अंदर समझ बढ़ने लगती है। आगे का चक्र मणिपुर चक्र। यानी कि ये चक्र हमें आगे के चक्रों के लिए एक्टिव करते हैं। यानी कि जो ये चक्र एक्टिव करते हैं तो हम अपनी भूख प्यास पर काबू पाते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, जब हम अपनी भूख प्यास पे काबू पा लेते हैं तब हम आगे के चक्रों को एक्टिव करने में सफल हो जाते हैं। अनाहत चक्र आया। अनाहत चक्र में क्या है? भरपूर प्रेम। प्रेम नहीं होगा तो जो हमारी विशुद्धि चक्र की ऊर्जा है, थर्ड आई की जो एनर्जी है, हम उसको नहीं झेल पाएंगे। विशुद्धि चक्र में क्या है? हम कुछ भी बोले वो सच होने लगता है। तो दोस्तों अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, हमारा शरीर स्ट्रांग नहीं होगा, तो हम इन दोनों की ऊर्जा को नहीं झेल पाएंगे। तो दोस्तों चक्रों का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जब हम थर्ड आई को पार कर जाते हैं तब हम सहस्त्रार में जाते हैं। सहस्त्रार में जाने का मतलब है कि सब कुछ त्याग देना। धीरे धीरे अपने आप ही सब कुछ खत्म हो जाता है। यानी कि जो अच्छा है वो भी चला जाता है, जो बुरा है वो भी चला जाता है। ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों, सहस्त्रार चक्र को एक हवन कुंड कहा गया है। हवन कुंड ऐसा कि इसके अंदर जो आहुतियां हैं वो अपने आप ही चली जाती हैं। महाभारत में भी भगवान कृष्ण जिस चीज की बात कर रहे, जिस यज्ञ की बात कर रहे थे, वो सहस्त्रार चक्र ही है। दोस्तों इसके अंदर अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी इच्छाओं की आहुतियां चली जाती हैं। हम देते नहीं हैं, हम कुछ नहीं डालते हैं, हम केवल उस सहस्त्रार में रमे रहते हैं। आहुतियां वो अपने आप ही लेता जाता है। जो उसे अच्छी लगती है वो सब कुछ ले लेता है। जो लास्ट में हमारा शरीर बचता है वो भी ले लेता है, वो कुछ भी नहीं छोड़ता। अब दोस्तों जब कुछ बचा ही नहीं तो फिर दोस्तों मोक्ष में रुकावट कैसी? दोस्तों ध्यान से सुनना, मोक्ष में रुकावट कैसी? मोक्ष में रुकावट दोस्तों हमारे विचारों के कारण ही आती है। वहां पर जाने से सारे के सारे विचार अपने आप ही शांत हो जाते हैं, मिट जाते हैं, सब कुछ खत्म। यानी कि रिश्ते नाते, तुम्हारा अपना कौन है, पराया कौन है, किसी ने तुम्हें क्या कहा, गालियां दी, अच्छा कहा, भला कहा, किसी के बुरे भले बोलने से तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों अगर आपको सहस्त्रार की अवस्था में जाना है तो नीचे के चक्रों को एक्टिव करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इन चक्रों को एक्टिव करोगे तो समझ, बोध बढ़ेगा कि तुम्हें दिशा मिल रही है वो सही है कि गलत है। और उसी रास्ते में तुम्हें तुम्हारा गुरु भी मिलेगा। कहा जाता है ना कि गुरु के बगैर हम सहस्त्रार की अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। ये गलत नहीं है। लेकिन अगर एक बात बताइए दोस्तों कि जिसका शारीरिक रूप का जो गुरु है, यदि वो नहीं होगा तो इंसान वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। यानी कि उस परमात्मा ने बड़ी नाइंसाफी की है। ऐसा नहीं है दोस्तों, परमात्मा सबके लिए एक ही है।
सारे सबके लिए जो उसके डिसीजन है वो एक ही है, किसी के लिए अलग, किसी के लिए मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आप बस केवल अपनी सांसों पर ध्यान देते देते जाओ, अपनी सांसों को कंट्रोल करो, फोकस करो कि सांस कैसे आती है और कैसे जाती है, सांस कहाँ से मतलब किस तरीके से आ रही है और कैसे किस छोर तक जा रही है, इसका छोर देखो। अब हम सांस यहां से लेते हैं, अब क्या है यहां तक ही आउट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। इस सांस को नीचे तक एकदम मूलाधार चक्र तक, जो नाभि से नीचे तक लेके जानी है। जब आपकी नाड़ियां शुद्ध होंगी तो दोस्तों यही सांस आपको रास्ता दिखाएगी, यही सांस आपका गुरु बनेगी। आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी सांसों पर फोकस करो, ये सांस ही तुम्हारा गुरु बनेगी।